तो कैसे हो मामू छपरी लोग, आशा करता हूँ साले पकड़ो मस्त ही हो गए। तो चलो वीडियो देखते हैं। अभी दोस्तों आप जिस बंदे को देख रहे हो वो है एक खूनी यानी कि मर्डरर। अभी दूसरी ओर जिस आदमी को आप देख रहे हो उसके बॉस का फरमान था, क्योंकि उसके बॉस के खिलाफ एक बंदा गवाही देने जा रहा था और उसकी बॉस की माँ की वाट लगने वाली थी। इसलिए बॉस का आदमी आया था इस मर्डरर के पास और वो इसे कहता है कि तू साले जो भी तेरी फीस और रुपयों के मैं थाबड़े ही थाबड़े बिछा दूंगा, लेकिन तू उस गवाह को मार ही डालना। अभी हमारा मर्डरर दोस्तों सामने वालों को कहता है कि वो तेरा चकमकाटी चचू मुझे मिलेगा कहाँ पर, लेकिन तभी बॉस का आदमी कहता है कि वो साला गवाह पुलिस वालों के कब्जे में है और उसके साथ एक पुलिस वाली है जो उसे देशों के देश घुमा रही है और एक एक घंटे तक एक ही देश में रुकाती है ताकि हम सभी लोग वहां तक पहुंचे ना। लेकिन तभी हमारा मर्डरर कहता है कि नो टेंशन, तुम सालों सब कुछ चुपचाप बैठना, मैं उसे मार डालूंगा ही मार डालूंगा। अभी दोस्तों हमारा मर्डरर निकल जाता है उस खूनी खोपड़ी गवाह को पकड़ने के लिए और उसे वाट लगाने के लिए, मारने के लिए मतलब कि। हमारा मर्डरर पुलिस वाली के घर जाता है और उसकी पूरी तरह से छानबीन करता है, अपने खबरियों से भी खबर लेता है और पूछता है कि ये साली आइटम मामू पुलिस वाली मुझे कहाँ पर मिलेगी। और तभी उसे पता चलता है कि पुलिस वाली अभी हांगकांग में है, इसलिए हमारा मर्डरर डायरेक्ट पहुंच जाता है हांगकांग में। वहां पर जाता है तो हमारा मर्डरर का भी दिल फिसल जाता है दोस्तों, क्योंकि पुलिस वाली भी थी एक एंटीक रोचक आइटम। वो उसके साथ सांड पट्टी करता है और उसके साथ छल छबीली मनाता है, यानी कि उसके करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ दोस्तों। अगले दिन पुलिस वाली को पता चल जाता है शॉर्ट में कि वो समझ जाती है कि वो हमारे गवाह को मारने के लिए आया है, इसलिए हमारी पुलिस वाली मर्डरर पे गोली मार देती है और उसको वहीं के वहीं मार डालती है। लेकिन हमारा मर्डरर के थोड़े से लक अच्छे थे, इसीलिए बड़े माफिया के आदमी वहां पर आ जाते हैं और इसे किसी भी तरह से अपने केबिन में ले चलते हैं जहाँ पर थी एक डॉक्टर। अभी दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर भी काफी डेढ़ साणी थी, क्योंकि उसने एक ऐसा ड्रग बनाया था जिसकी वजह से इंसान मरने के बावजूद भी जिंदा हो जाता और वो अगले 24 घंटे तक जिंदा रहता। और ये सारी आनाकानी वाले बातें सुनकर हमारा मर्डरर भी काफी फुल ऑन टेंशन में आ चुका था कि ये साली क्या बावली बकवास कर दी साली ने मेरे पर। दूसरी ओर दोस्तों वो गवाह को देखते हैं जो सरकारी इंटरपोल के ऑफिसरों को अपनी गवाही दे रहा था कि एक रेड चिली नाम का माफिया है और उस माफिया ने साले ने ऐसे ड्रग बनाए हैं जिसकी वजह से कोई भी आदमी मरने के बाद 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर फुल ऑन तबाही मचा सकता है। अभी दोस्तों दिक्कत की बात यहाँ भी नहीं है, दिक्कत की बात अब है क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली करने के लिए उसने 1000 लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ये सक्सेसफुल बना। मतलब कि साफ सी बात है कि वो 1000 लोग मारे गए इस मामू माफिया के हाथों, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट बना। लेकिन तभी हमारी ये मामू पुलिस वाली समझ जाती है कि साला कोई गोली चलाने वाला है, इसलिए वो वहाँ पर इत्तला कर दे और सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं। ऊपर की ओर दोस्तों वो मामू मर्डरर था जिसे अभी अपने काम पर घिन आ रही थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये साले मार धाड़ में कुछ नहीं है, हम जिंदगी में आए हैं तो हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए। और अभी इस साले के दिमाग में घूम गया था कि वो उस माफिया को किसी भी तरह से मारेगा और मार ही डालेगा, क्योंकि अभी हमारा मर्डरर फुल ऑन टेंशन वाला और शरीफ आदमी बन चुका था। इसलिए वो अभी ये सारी चीजें इंटरपोल के ऑफिसर को बताता है और वो हो जाता है गवाह के साथ और उस मामू पुलिस वाली के साथ। दूसरे बचे माफिया के मामू लोग हमारा गवाह को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इन सभी के साथ था हमारा मर्डररी मामू जो उस गवाह को और वो सरकारी मामू पुलिस वाले को बचा लेता है। दोस्तों एक बार तो हमारी मामू पुलिस वाले को भी लग रहा था कि ये साला गवाह जो बोल रहा है वो झूठ है, क्योंकि मरने के बाद कोई आदमी जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन हमारी मर्डररी मामू के हाथ में जो निशान था, मतलब कि वहाँ पर एक टाइम चल रहा था, वो देखकर हमारी सरकारी भी काफी बौखला चुकी थी कि ये तो साला सच है। हमारा मर्डरी मामू पुलिस वाली को कहता है कि उस साले माफिया को हमें जेल में नहीं बल्कि मार ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो जेल में रहा तो जेल के अंदर से सारे काम करेगा और पूरी दुनिया को तबाह करके रख देगा। अभी हमारा मर्डरी मामू अपने दोस्त के पास जाता है जिस साले के पास थी सारे माफियाओं की लोकेशन। वहाँ से वो माफिया की लोकेशन लेता है और वहाँ तक जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन हमारे इंसाफ से शरीफ से लोगों को मारने के लिए माफिया के कुछ आदमी बीच में आ जाते हैं अपनी धड़ाधड़ी वाली बंदूकें लेकर। लेकिन हमारा मर्डररी मामू का दोस्त था वो भी काफी एंटीक आइटम था, वो और उसका आदमी वहाँ पर फुल ऑन तबाही मचा देते हैं और फुल ऑन गोलीबारी होती है। जरा देख दोस्तों इस सभी भागा दौड़ी में हमारा गवाह तो मारा जा चुका था और हमारा मर्डररी मामू उस सरकारी पुलिस वाले की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उसे साइड में रुका देता है और वो कहता है कि तू साली यहाँ पर बैठ, अभी ये काम मेरा है, क्योंकि मैं उस
बड़े माफिया को अच्छे से जानता हूँ और बुरी तरह से उसके दुकानों के बीच में ही गोली मारूंगा। इसलिए वो अपनी जिप्सी लेकर निकल जाता है उस बड़े माफिया की कंपनी में, जहाँ पर वो ऐसो आरामदायक जिंदगी जी रहा था और अपाटे लपाटे कर रहा था वहाँ पर जाने के लिए। वो वहाँ पर फुल ऑन एंट्री मारता है, लेकिन तभी हमारे बड़े माफिया के कुछ लोग थे जो हमारे इस मर्डरर मामू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मर्डरर मामू भी काफी टसीना आदमी था। वो वहाँ पर भी तबाही मचा देता है, क्योंकि दोस्तों इसके पास सिर्फ 24 घंटे का ही टाइम था। ये तो अभी नहीं तो कभी भी मरने ही वाला था, इसलिए उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। इसीलिए वो वहाँ पर ताबड़तोड़ लड़ाई करता है। जरा देखिए ये भी एक बार, हमारा मर्डरर मामू फुल ऑन तबाही मचाकर उस बड़े माफिया की केबिन में घुस जाता है, और केबिन में बड़े माफिया के एक खास आदमी यानी कि राइट हैंड भी वहाँ पर मौजूद था। हमारा चकली कबूतर मर्डरर मामू माफिया के खास आदमी को कहता है कि साले तेरे परिवार को किसने मारा वो तुझे पता है? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तेरे सीधे साधे परिवार को इस माफिया ने मारा है, क्योंकि उसे तेरी बीवी पसंद आ चुकी थी, लेकिन तेरी बीवी ने माफिया को मना कर दिया, इसलिए इस साले ने उन सभी को मार डाला। अब ये सारी बातें सुनकर दोस्तों माफिया का खास आदमी भी बुरी तरह से बौखला चुका था। वो सीधे अपनी राइफल यानी कि एक छोटी मोटी सी पिस्तौल निकालता है और शूट कर देता उस माफिया पर। यह सभी देखकर हमारा मर्डरर मामू भी खुश था, क्योंकि एक दुनिया में पैदा हुआ बड़ा इंसानियत का राक्षस वो भी मारा जा चुका था। और दोस्तों यहाँ पर मुझे ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ रहा है कि हमारा मर्डरर मामू का टाइम अभी खत्म हो गया था, इसलिए ये भी बेचारा मारा गया था। इसलिए इस साल के लिए एक बार हम बोल देते हैं ओम शांति। तो दोस्तों इसी के साथ इस एक्शन वाली फिल्म की एकड़ी निकाल दी है हमने। दूसरी फिल्म की एकड़ी निकालेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।